नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। कुछ दिन किस कारणवश वीडियो नहीं बन पाया है। आज हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग 6 पैसिव वॉइस यानी कि प्रेजेंट का भी 3 और पास्ट का भी 3 पढ़ चुके हैं, और ये पढ़ लेंगे तो और सिर्फ 1 बच जाएगा, क्योंकि मैं बताया था कि 12 होता है और 12 में सिर्फ 8 का ही पैसिव वॉइस बनता है, उसके बाद 4 का बनता ही नहीं है। चलिए हम आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं कैसे पैसिव वॉइस उसका बनता है। फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर इंडेफिनिट में लास्ट में आप लोग जानते ही हैं गा, गे, गी, ये सब रहता है। हिंदी के अनुसार चलेंगे तो फ्यूचर के लिए पहले टेंस पकड़ेंगे तभी तो उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो एक होता है एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव वॉइस मीन्स क्या, टेंस हो जाएगा। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। इसमें सबसे पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। इसमें सबसे पहले क्या रहता है, ऑब्जेक्ट रहता है। इसी का उल्टा हो जाता है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए क्या होता है, पहले सब्जेक्ट रहता था, सब्जेक्ट के बाद विल और नहीं तो शैल। मैंने दोनों में से कोई रहता है, शैल बहुत कम रहता है, विल ही ज़्यादा रहता है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहता था। लेकिन जब इसको हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट फर्स्ट टाइम रहता है। इसी में ही हमेशा ऑब्जेक्ट जब पैसिव वॉइस में आते हैं तो फर्स्ट टाइम में रहता है। और इसके साथ विल नहीं तो शैल, बी लग जाएगा उसके साथ, यही बस वो है बी, विल नहीं तो शैल बी। उसके बाद जो वर्ब है, मेन वर्ब का क्या, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म तो सब में होता है, चाहे पैसिव वॉइस का प्रेजेंट का बनाए या परफेक्ट का बनाए, सबका पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म होता है। उसके बाद बाई लगाएंगे और तब सब्जेक्ट, यानी कि पैसिव वॉइस का ये है, इस पर बनेगा। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। जैसे हम लिख देंगे राम विल रीड बुक। राम विल रीड बुक। चलिए देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, राम सब्जेक्ट है, उसका विल नहीं तो शैल। ठीक है, राम है तो विल लगता ही है, शैल तो आई और वी रहता है, तो स्टार्टिंग में और आई और वी रहता है, शैल लगता है। उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रीड है, ये है। उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक है, ये है। यानी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। अब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में जब बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, बुक, तो पहले ही बुक लिख देंगे, यानी कि द बुक पहले लिख देंगे। उसके बाद विल नहीं तो शैल, तो बुक के लिए क्या, विल ही लगेगा, विल। और विल लिखने के बाद बी लगाएंगे, बी लगा देंगे। उसका मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड मेन वर्ब है, इसका थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, READ। उसके बाद क्या है, बाई लगाएंगे, BY, और बाई लगाकर सब्जेक्ट में क्या है, राम है, तो हो जाएगा द बुक विल बी रीड बाई राम। देखिए इसका मतलब दोनों है, राम किताब पढ़ेगा और राम के द्वारा किताब पढ़ा जाएगा। बात एक ही है, बस कहने का सेंस अलग हो जा रहा है। राम किताब पढ़ेगा या राम के द्वारा किताब पढ़ा जाएगा, इसमें इसी तरह बनता है पैसिव वॉइस। और उदाहरण के माध्यम से चल रहे हैं दो। ही विल टीच him
इसका मतलब क्या है यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है, कंफर्म है। चलिए इसका मतलब जान लेते। ही मने वह, विल मने गा गी गे, और टीच मने पढ़ाना, और हिम मने उसे। वह उसे पढ़ाएगा या पढ़ाएंगे। अगर रिस्पेक्टिबल बनाना चाहते हैं तो वह उसे पढ़ाएंगे, नहीं तो ये वह उसे पढ़ाएगा। चलिए तो हम जब पैसिव वॉइस में इसको बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, क्या और किसको लगाकर क्वेश्चन करने से, क्या और नहीं तो किसको, क्या नहीं तो किसको लगाकर क्वेश्चन करने से जो उत्तर मिलता है वही ऑब्जेक्ट होता है। तो वह किसको पढ़ाएगा, तो हिम माने उसको, तो यही क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हिम को हिम नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब इसको हम कर्ता मान कर चलेंगे, यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर कर्ता का काम करेगा, तो हिम को क्या लिख देंगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद विल नहीं तो शैल, तो ही के लिए क्या लगता है, विल। अब बी लगा देंगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो टीच का टाट। देखिए सूत्र के अनुसार मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाई, अब बाई लगा कर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही, तो ही है तो बदलेगा तो क्या हो जाएगा, हिम। यहाँ पर ध्यान दे दीजिए, हम पहले ही बता चुके हैं, अब भी बता रहे हैं। अगर कर्ता में आई है तो जब पैसिव बनाए हैं तो मी होता है। अगर यू है तो यू तो वी होता है, इसका तो कोई चेंज ही नहीं होता है। अगर वी है WEV तो इसका हो जाता है अस। अगर ही है तो ही होता है हिम। अगर सी है तो हो जाता है हर। अगर दे है THEY तो हो जाता है देम। तो देखिए यहाँ पर था ये ऑब्जेक्ट ही, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जब लिखेंगे तो यहाँ पर ही का हिम ही नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पर जब इसको कर्ता के प्रकार से काम कर रहा है तो यहाँ पर ही लिखा जाता है। अगर मी रहता है यहाँ पर तो यहाँ पर आई लिखा जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। हाँ, जब यहाँ से अगर ये सब्जेक्ट है, जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जब बनाएंगे उसको तो देखिए ही है तो हिम हो रहा है। और यहाँ पर वी रहता तो यहाँ पर अस लिखते हैं हम लोग। वी को यू का जब पैसिव बनाएंगे तो वो अस हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब चलिए निगेटिव में देखिए, सुधीर विल प्लक, सुधीर विल नॉट लगा दीजिए, निगेटिव बनाना है तो नॉट प्लक मैंगो। सुधीर विल नॉट प्लक मैंगो, यानी सुधीर आम नहीं तोड़ेगा। सुधीर आम नहीं तोड़ेगा, इसको हम पैसिव इसमें बनाएंगे तो पहले क्या लगाएंगे पैसिव इसमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, मैंगो। तो मैंगो यानी कि द मैंगो, द मैंगो। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद विल नहीं तो शैल, मैंगो के लिए विल ही लगता है, शैल तो सिर्फ आई और वी रहता है तो विल हो जाएगा, बी लगा देंगे। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, प्लक है ना, है तो प्लक्ड हो जाएगा, प्लक्ड। उसके बाद बाई लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर निगेटिव है तो विल और इसके बीच में नॉट लगाइएगा। ये नहीं कि विल बी लिखने के बाद नॉट नहीं लिखा जाता है, इसके बीच में, विल और बी के बीच में, जैसे वो बनाते थे ना राम हैज बीन वाला, समय के साथ जाता था, इसे राम हैज बीन रीडिंग बुक सिंस टू कला के साथ, तो कैसे नॉट लगाते थे, इसके बीच में लगाते थे ना, हैज और हैव के बीन में बीच में। इसी तरह यहाँ पर अगर विल बी दो ठे है तो जब उसको निगेटिव में चलेंगे तो यहाँ पर तो एक ही था, विल ही था, तो नॉट लगाएंगे इसके बाद में, लेकिन यहाँ पर विल बी था इसलिए बीच में नॉट लगा देंगे, बीच में ही लगाएंगे। उसके प्लग, उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई लगा कर सुधीर, तो सुधीर नाम है तो नाम ही रहेगा। इस तरह बनाएंगे, यहीं पर ध्यान देना है। विल भी जब लिख रहे हैं हेल्पिंग वर्ब
तो उसी के बीच में नॉट लगा देंगे तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे तो सिर्फ विल है तो नॉट लगेगा। चलिए एक और देख लेते हैं। वी शैल, देखिए वी के साथ शैल लगता है, विल नहीं लगेगा। वी शैल टीच हिंदी। वी शैल टीच हिंदी, तो हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे, हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब हम इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो जब इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पहले हम लिखेंगे हिंदी, क्योंकि सब्जेक्ट तो भी है लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है, हिंदी। तो ऑब्जेक्ट को ही फर्स्ट टाइम में लिखेंगे, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे हिंदी, हिंदी लिख दिए। हिंदी के बाद तुरंत क्या, विल नहीं तो शैल, बी लगाएंगे, तो हिंदी के लिए विल बी लगेगा, विल बी हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, तो टीच का टाट। उसके बाद बाई लगाएंगे, बाई, और सब्जेक्ट तो वी था, तो वी क्या बदल जाएगा, तो वी के लिए क्या हो जाएगा, अस, तो बाई अस। तो हिंदी विल बी टाट बाई अस, हम लोगों के द्वारा हिंदी पढ़ाया जाएगा या हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे। बात देखिए, ऐसा कहने का सेंस अलग है, इसीलिए तो ये पैसिव वॉइस हो रहा है, क्योंकि हिंदी इसमें पहले बोल दिया जा रहा है, इसमें भी है, लेकिन बात एक ही है। अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर शैल यहाँ पर न रहकर शैल अगर यहाँ पर हो जाता, तो क्या हो जाता, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता ना, क्या हम लोग हिंदी पढ़ाएंगे, क्वेश्चन मार्क हो गया। जब इसको हम पैसिव वॉइस में, जब क्वेश्चन मार्क रहेगा, जब पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर विल हो जाएगा, क्योंकि हिंदी, तो हिंदी के लिए क्या हो जाएगा, विल फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। अब बस यहाँ पर अब विल नहीं रहेगा। विल हिंदी बी टाट बाई अस, क्या हम लोगों के द्वारा हिंदी पढ़ाया जाएगा। बस विल को फर्स्ट टाइम में, विल क्यों हुआ, क्योंकि हिंदी को तो अब तो मानेंगे ना हम, ये है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर काम क्या कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो इसको देखते हुए यहाँ पर होगा। ये नहीं है कि शैल है तो यहाँ पर भी शैल होगा, नहीं, इसके अनुसार ही होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही होगा। तो अब एक केवल लास्ट बचा है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, लेकिन कुछ टेंस फिर रिपीट करा दे रहा हूँ। पैसिव वॉइस के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पैसिव वॉइस के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म एकदम आप लोग तीनों याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट टाइम। पैसिव वॉइस में ये सब बदलता है, आई रहता है तो मी, यू का यू होता है, वी का अस, ही का हिम, सी का हर, HER, और दे का देम। और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है, ये पहला कारण है। और जिसका ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, क्या, अगर क्या से कीजिए क्वेश्चन, अगर क्या से आंसर आ गया तब तो वही ऑब्जेक्ट है, और नहीं तो किसको से क्वेश्चन कीजिए, किसको, किसके, ऐसा क्वेश्चन मिला कीजिए। जैसे हम पूछेंगे राम रोटी खाता है, तो राम क्या खाता है, तो रोटी आ रहा है ना, रोटी खाता है, तो वही रोटी ब्रेड ही क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। हम लिखेंगे, बोलेंगे मोहन राम को पीटता है, तो मोहन किसको पीटता है, तो राम को, तो राम उसमें अब क्या हो गया, वो राम ऑब्जेक्ट का काम उसमें कर रहा है। ऐसे ही बस ये दो से क्वेश्चन करने से ऑब्जेक्ट आराम से मालूम चल जाता है। ऑब्जेक्ट में ये नहीं पता, आप लोग कन्फ्यूज नहीं हुए ऑब्जेक्ट कैसे पता करें, ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट के लिए सबसे आसान तरीका पकड़ने के लिए, जिस पर मेन वर्ब का जिस पर इफेक्ट पड़ेगा, जैसे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे पत्र लिख रहे हैं, तो लिखने का इफेक्ट किस पर पड़ेगा, पत्र पर ही तो पड़ेगा, पत्र पर ही ना लिखेंगे, तो उसी से पकड़ लीजिए कि पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है। और नहीं तो क्या लगा, क्वेश्चन कीजिए, मोहन पत्र लिखेगा, मोहन क्या लिखेगा, तो पत्र, तो क्या से आ रहा है ना पत्र, तो वही ऑब्जेक्ट है। तीन वो तरीका है ऑब्जेक्ट पकड़ने का, वो तो क्या लगा क्वेश्चन कीजिए, क्या से नहीं पकड़ा तो किसको लगा क्वेश्चन कीजिए, और किसको क्या से भी नहीं पकड़ा रहा है तो उसको देखिए उसका मेन वर्ब का इफेक्ट किस पर पड़ रहा है,
इस तरह पकड़ में आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो आराम से बना लेंगे। हाँ, अब पैसिव वॉइस कोई भी हो उसमें मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा। धन्यवाद।